हेलो विद्यार्थी, आप सभी का यूट्यूब चैनल महाकाल महाकाल भक्ति महाकाल भक्ति ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आप सभी से यही अनुरोध करता हूँ कि यूट्यूब चैनल महाकाल भक्ति ऑनलाइन क्लासेस को सब्सक्राइब कर लेना है ताकि आपके पास वीडियो का नोटिफिकेशन जाता रहे। आगे हम पढ़ लिए थे, पर परागण पढ़ लिए थे और क्लास 10th है। क्लास 10 चैप्टर 6 मान चैप्टर 6 का नाम क्या है? जनन। जनन क्या है? जनन रिप्रोडक्शन है। रिप्रोडक्शन है। आगे पढ़ लेते हैं हम। क्या है? पर परागण क्या है? पर परागण क्या है? पर परागण जब परागण क्रिया एक ही जाति के दो अलग अलग पौधे के फूलों के बीच संपन्न होती है तब इसे पर परागण कहते हैं। क्या है पर परागण? जब परागण क्रिया एक ही जाति के दो अलग अलग पौधे के फूलों के बीच संपन्न होती है तब इसे पर परागण कहते हैं। पर परागण करने वाले फूल कैसा होता है? रंगीन होता है। पर परागण करने वाले फूल कैसा होता है? रंगीन होता है तथा चमकदार भी होते हैं। कैसा होता है? तथा चमकदार होते हैं। पर परागण में परागण का स्थानांतरण कीट द्वारा और पानी द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? कीट और पानी द्वारा होता है। परागण के फलस्वरूप बीज और फल बनते हैं। परागण के फलस्वरूप बीज और क्या बनते हैं? फल बनते हैं। परागण के फलस्वरूप बीज और फल बनते हैं। पर परागण फिर से कहते हैं। पर परागण जब एक ही पुष्प के परागण कण दूसरे पौधे पर स्थित पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुँचते हैं तो इसे क्या कहते हैं? पर परागण क्रॉस पोलिनेशन कहा जाता है। तो स्व पर परागण केवल उभयलिंग होता है। इसको क्या भी कह सकते हैं? उभयलिंग भी कह सकते हैं। उभयलिंग पौधों में ही होता है। जैसे सूरजमुखी हो गया, बाल सम हो गया, पोर्चलाका हो गया। अधिकांश पौधों के पर परागण ही सामान्य विधि है। इसके लिए किसी बाहरी कारक वर्तकाग्र की आवश्यकता होती है जो किसी एक पौधे के पुष्प के परागकोश से परागकणों को किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुँचाने के कार्य करता है। ये बाहरी कारक कीट हो गया, पक्षी हो गया, ये कैसा होता है? चमकदार भी होते हैं। मनुष्य, वायु, जल आदि कोई भी हो सकते हैं। परागण के लिए पुष्पों में कुछ विशेष अवस्थाएं होती है जिनमें उनमें पर परागण ही संभव होते हैं। क्या होते हैं? पर परागण ही संभव होते हैं। देखिए आगे है वर्षा होने पर पर परागण की क्रिया मंद हो जाती है। वर्षा होने पर परागण की क्रिया क्या हो जाती है? मंद हो जाती है। आगे पढ़ने जाना है। क्या? लैंगिक जनन तो आगे भी पढ़ चुके हैं, लेकिन एक और देख लेते हैं। लैंगिक जनन की वह विधि जिसमें नई संतति
उत्पत्ति या उत्पन्न करने के लिए नर और मादा भाग लेते हैं। नर और मादा फीमेल और मेल भाग लेते हैं, उसे ही क्या कहते हैं? लैंगिक जनन कहते हैं। क्या कहते हैं? लैंगिक जनन कहते हैं। लैंगिक जनन कहते हैं। लैंगिक जनन कहते हैं। लैंगिक जनन कहते हैं। देखिए, लैंगिक जनन में नर और मादा जनको माने माता पिता द्वारा, जनकों द्वारा अलग अलग युग्मों का निर्माण करता है या निर्माण होता है। नर में नर युग्मक का निर्माण होता है। नर में नर युग्मक का निर्माण होता है, जिससे क्या कहते हैं? जिसे शुक्राणु कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? शुक्राणु या स्पर्म। शुक्राणु को क्या कहते हैं? शुक्राणु या स्पर्म कहते हैं। स्पर्म कहते हैं। और मादा में मादा युग्मक का निर्माण होता है। और मादा में मादा युग्मक का निर्माण होता है, जिसे क्या कहते हैं? अंडाणु कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? अंडाणु कहते हैं या ओवम भी कहते हैं। ओवम भी कहते हैं। आगे क्या है? निषेचन। देखिए, लैंगिक जनन की उस विधि को जिसमें दो भिन्न लिंग अर्थात नर और मादा भाग लेते हैं, लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसको कहते हैं। लैंगिक जनन को क्या कहते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी कहते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। नर तथा मादा जनकों द्वारा अलग अलग प्रकार के युग्मकों का निर्माण करता है, जो एक कोशिकीय संरचनाएं होती है। नर युग्मक मेल होता है। मेल गैमेट आकार के अपेक्षाकृत छोटा एवं संचलन होता है, जबकि मादा युग्मक आकार में बड़ा तथा अंचल होता है। नर युग्मक को शुक्राणु या स्पर्म और मादा युग्मक को अंडाणु या ओवम भी कहा जाता है। नर युग्मों को क्या कहते हैं? शुक्राणु या स्पर्म कहते हैं। और मादा युग्मों को क्या कहते हैं? अंडाणु या ओवम कहते हैं। लैंगिक जनन के दो मुख्य क्रियाएं होती है। पहली युग्मक का निर्माण होता है, दूसरी युग्म का संचलन, युग्म के संकलन होता है, जिसे क्या कहते हैं? निषेचन कहते हैं। निषेचन के फलस्वरूप सर्वप्रथम एक कोशिकीय युग्मक या जाइगोट का निर्माण होता है। अब क्या पढ़ेंगे? निषेचन क्या है? निषेचन क्या है? निषेचन क्या है? निषेचन नर युग्मक और मादा युग्मक के संकलन को निषेचन कहते हैं। नर युग्मक को और मादा युग्मक को संकलन को क्या कहते हैं? निषेचन कहते हैं। निषेचन कहते हैं। निषेचन कहते हैं। निषेचन कहते हैं। निषेचन कहते हैं या जाइगोट का निर्माण होता है। क्या कहते हैं? निषेचन कहते हैं। और निषेचन के फलस्वरूप सबसे पहले एक कोशिकीय युग्मनज या जाइगोट का निर्माण होता है। जाइगोट का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? जाइगोट का निर्माण होता है। देखिए, नर जनक का शुक्राणु कैसा होता है? ऐसा ही होता है। ये ऐसा ही होता है शुक्राणु। और मादा युग्मक का मादा युग्मक का अंडाणु,
मादा जनक, मादा जनक, मादा जनक का अंडाणु ऐसा ही होता है। इसे तो क्या कहेंगे, अंडाणु कहेंगे, अंडाणु कहेंगे, अंडाणु कहेंगे। निषेचन क्या है, तो नर युग्मक और मादा युग्मक को संकलन को निषेचन कहते हैं। निषेचन के फलस्वरूप सबसे पहले एक कोशिकीय युग्मनज या जाइगोट का निर्माण होता है। आगे पढ़ेंगे क्या, आगे क्या पढ़ेंगे, लिंग के आधार पर जीवों को दो भागों में बांटा गया है। लिंग के आधार पर जीवों को दो भागों में बांटा गया है। लिंग के आधार पर, लिंग के आधार पर, लिंग के आधार पर जीवों को लिंग के आधार पर जीवों को दो वर्गों या भागों में जीवों को दो वर्गों में बांटा गया है। बांटा गया है, बांटा गया है। एक में क्या है, एक लिंगी, एक में क्या है, या एक में क्या है, एक लिंगी, एक में क्या है, एक लिंगी। दो में क्या है, दो में क्या है, द्विलिंगी। दो में क्या है, द्विलिंगी। एक में क्या है, लिंग के आधार पर जीवों को दो वर्गों में बांटा गया है। एक में क्या है, एक लिंगी हो गया, एक लिंगी। दो में क्या है, द्विलिंगी, द्विलिंगी, द्विलिंगी। पढ़ेंगे एक लिंगी, एक लिंगी क्या है, एक लिंगी, एक लिंगी क्या है, एक लिंगी क्या है, एक लिंगी क्या, वे जीव जिनमें नर और मादा, वे जीव जिनमें नर और मादा, नर और मादा लिंग, नर और मादा लिंग, अलग अलग जीवों, अलग अलग जीवों या व्यष्टि, अलग अलग जीवों या व्यष्टियों में पाए जाते हैं, व्यष्टियों में पाए जाते हैं। उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें एक लिंगी, उन्हें एक
एक लिंगी, एक लिंगी जीव कहते हैं। एक लिंगी जीव कहते, एक लिंगी जीव कहते हैं। एक लिंगी जीव कहते हैं। जैसे में क्या है, जैसे में क्या हो गया, पपीता हो गया, तरबूज हो गया। जैसे में पपीता, तरबूज, पपीता, तरबूज, मनुष्य, मनुष्य हो गया, घोड़ा हो गया, घोड़ा, घोड़ा हो गया, बंदर हो गया, बंदर हो गया, मोर हो गया, मोर हो गया, मोर हो गया, कबूतर हो गया, कबूतर हो गया, और मेढक, मेढक हो गया, मेढक हो गया, मछली भी हो गया, मेढक, मछली, मेढक, मछली, मछली, मेढक, मछली आदि, मेढक, मछली आदि, आदि। देखिए एक लिंगी क्या है, लिंग के आधार पर, लिंग के आधार पर जीवों को दो वर्गों में बांटा गया है। लिंग के आधार पर जीवों को कितने वर्गों में बांटा गया है, तो दो वर्गों में बांटा गया है। तो एक में क्या है, एक लिंगी, और दो में क्या है, द्विलिंगी। तो एक लिंगी क्या है, तो वे जीव जिनमें नर और मादा लिंग, नर और मादा लिंग अलग अलग जीवों या व्यष्टियों में पाए जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, एक लिंगी जीव कहते हैं। जैसे क्या हो गया, पपीता हो गया, तरबूज हो गया, घोड़ा हो गया, बंदर हो गया, बंदर हो गया, मोर हो गया, कबूतर हो गया, मेढक हुआ, मछली हो गया, इत्यादि इत्यादि। देखिए लिंग के आधार पर जीवों को कितना वर्गों में बांटा गया है, तो दो वर्गों में बांटा गया है। एक में क्या है, एक लिंगी है, और दो में क्या है, द्विलिंगी है। द्विलिंगी एक लिंगी जीव अनसेक्सुअली ऑर्गेनाइज वे होते हैं जिनमें जिनमें नर और मादा लिंग अलग अलग जीवों या व्यष्टियों में पाए जाते हैं। जो जीव केवल क्या करते हैं, केवल शुक्राणु, स्पर्म, शुक्राणु को इंग्लिश में क्या कहते हैं, स्पर्म्स, स्पर्मस उत्पन्न करते हैं, उत्पन्न करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, नर जीव कहते हैं। स्पर्म उत्पन्न करते हैं, उसे क्या कहते हैं, नर जीव कहते हैं, नर जीव कहते हैं, नर जीव कहते हैं। एवं सिर्फ अंडाणु, एवं सिर्फ अंडाणु, एवं सिर्फ अंडाणु उत्पन्न करने वाले जीव को मादा जीव कहते हैं, मादा जीव कहते हैं, मादा जीव कहते हैं। अधिकांश जीवों में, देखिए अधिकांश जीवों में नर और मादा लिंग, नर और मादा लिंग अलग अलग व्यष्टियों में पाए जाते हैं, एवं 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 सुस्पष्ट होते हैं, सुस्पष्ट होते हैं। जैसे बता दिए, पपीता हो गया, तरबूज हो गया, मनुष्य हो गया, घोड़ा हो गया, बंदर हो गया, मोर हो गया, कबूतर हो गया, मछली हो गया, मेढक हो गया आदि। यही सब कुछ जीवों में, जैसे सरसों, गुड़हल, गुड़हल, केचुआ, कृमि, हाइड्रा, हाइड्रा। आगे पढ़ेंगे द्विलिंगी, एक लिंगी समझ ले। अब क्या पढ़ेंगे, द्विलिंगी, एक लिंगी हो गया, अब द्विलिंगी। द्विलिंगी, द्विलिंगी किसे कहते हैं, द्विलिंगी। द्वि में क्या है, द्विलिंगी, द्वि में क्या है, द्विलिंगी। तो द्विलिंगी क्या है, वे जीव जिनमें, वे जीव जिनमें, वे जीव जिनमें, वे जीव जिनमें,
वे जीव जिनमें वे जीव जिनमें वे जीव जिनमें वे जीव जिनमें नर और मादा नर और मादा नर और मादा लिंग नर और मादा लिंग एक 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 ही विष्ट एक ही विष्टियों में एक ही विष्टियों में पाए जाते हैं एक ही विष्टियों में पाए जाते हैं एक ही विष्टियों में पाए जाते हैं उन्हें द्विलिंगी जीव कहते हैं उन्हें द्विलिंगी जीव कहते हैं उन्हें द्विलिंगी जीव कहते हैं। जैसे में क्या हो गया जैसे सरसों हो गया सरसों केचुआ कृमि आदि और लिख लीजिए। कृमि के बाद हाइड्रा भी लिख लीजिए हाइड्रा देखिए द्विलिंगी क्या है द्विलिंगी वे जीव जिनमें नर और मादा एक नर और मादा लिंग एक ही विष्टियों में पाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं द्विलिंगी कहते हैं द्विलिंगी जीव कहते हैं। जैसे में क्या हो गया सरसों हो गया केचुआ हो गया कृमि हो गया और हाइड्रा कृमि और हाइड्रा इत्यादि। देखिए केचुआ कृमि हाइड्रा आदि एवं अधिकांश पादपों में सामान्यतः नर और मादा लिंग एक ही विष्ट में मौजूद होते हैं। वैसे जीव को क्या कहते हैं द्विलिंगी कहते हैं या इसको क्या कहते हैं उभयलिंग भी कहते हैं। उभयलिंग है बाई सेक्सुअल कहते हैं बाईसेक्सुअल या हार्मोफ्रोडाइट भी कहते हैं हार्मोफ्रोडाइट्स कहते हैं। आप पढ़ेंगे देखिए क्या है द्विलिंगी किसे कहते हैं। द्विलिंगी वे जीव जिनमें नर और मादा एक ही विष्टियों में पाए जाते हैं उन्हें द्विलिंगी जीव कहते हैं। जैसे में हो गया सरसों हो गया केचुआ हो गया कृमि हाइड्रा इस सब में कौन सा लिंग पाया जाता है तो द्विलिंगी जीव ही सब है द्विलिंगी जीव है। आगे है द्विलिंगी जीव हो गया। और आगे क्या है मनुष्य का प्रजनन अंग
मनुष्य का प्रजनन अंग, प्रजनन अंग। मनुष्य का प्रजनन अंग क्या है? मनुष्य का प्रजनन अंग, मनुष्य का प्रजनन अंग, मानव जननांग साधारणतः, मानव जननांग, मानव जननांग साधारणतः लगभग 12 वर्ष, लगभग 12 वर्ष की आयु, 12 वर्ष की आयु में परिपक्व परिपक्व एवं क्रियाशील होने लगते हैं, क्रियाशील होने लगते हैं। इस अवस्था में बालक बालिकाओं के शरीर में कुछ परिवर्तन होना प्रारंभ हो जाता है। यह अवस्था किशोरावस्था कहलाता है। यह अवस्था कौन सा अवस्था कहलाता है? तो किशोरावस्था कहलाता है। कौन सा अवस्था कहलाता है? किशोरावस्था। देखिए, मनुष्य का प्रजनन अंग, मनुष्य का प्रजनन अंग,
क्या है? मनुष्य का प्रजनन अंग, मनुष्य का प्रजनन अंग, मानव जननांग, मानव जननांग साधारणतः लगभग 12 वर्ष की आयु में परिपक्व एवं क्रियाशील होते हैं। 12 वर्ष के जब बालक और बालिकाएं होते हैं तो उस समय क्या होता है? क्रियाशील होने लगते हैं। इस अवस्था में बालक बालिकाओं के शरीर में कुछ क्या होता है? परिवर्तन होना प्रारंभ होने लगता है। यह अवस्था कौन अवस्था कहलाते हैं? तो किशोर अवस्था कहलाते हैं। देखिए, लगभग 12 वर्ष की आयु में परिपक्व एवं क्रियाशील होने लगते हैं। इस अवस्था में बालक बालिकाओं के शरीर में कुछ परिवर्तन होना प्रारंभ हो जाता है। यह अवस्था कौन अवस्था कहलाता है? तो किशोर अवस्था। किशोर अवस्था कितने वर्ष से होता है? कितने वर्ष तक होता है? 12 से लगभग 19 वर्ष तक किशोर अवस्था होते हैं। किशोर अवस्था होते हैं। किशोर अवस्था होते हैं। भोजन ग्रहण अंग अनिश्चित होता है। भोजन ग्रहण क्या होता है? अनिश्चित होता है। देखिए, मानव प्रजनन तंत्र, ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम, नर जन्म के लिखित अंगों का बना हुआ विष्णु अधिवेश शुक्राणु यही सब है। और मादा यौन विवाह पुनः अंडाणु विवाह ही। देखिए, मनुष्य का प्रजनन तंत्र, मनुष्य का प्रजनन तंत्र, मनुष्य का प्रजनन तंत्र, मनुष्य का प्रजनन तंत्र। मनुष्य एक लिंगी अनसेक्सुअली या एक लिंगी ग्रासनाई डिस्कस प्राणी है, डाइकोस प्राणी है, अर्थात नर जनन अंग मेल रिप्रोडक्टिव, नर जनन अंग मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन्स अलग अलग व्यक्तियों में पाए जाते हैं। इन्हीं जनन अंगों के आधार पर मनुष्य पुरुष या नारी कहलाते हैं। इन्हीं जनन अंगों के आधार पर क्या कहलाते हैं? पुरुष या नारी कहलाते हैं। दोनों प्रकार के जननांगों में सबसे प्रमुख रचना नर और मादा जनन ग्रंथियां या गोनाड होते हैं, जिनके अतिरिक्त दोनों में कुछ सहायक लैंगिक अंग असेक्सोरी सेक्स
ऑर्गेन्स ऑर्गेन्स तथा सहायक ग्रंथियाँ ग्लैंड भी पाए जाते हैं। सारी रचनाएं एक साथ पुरुष में नर जननांग तथा स्त्री में मादा जननांग कहलाते हैं। ये सब क्या कहलाते हैं? मादा में क्या कहलाते हैं? जननांग कहलाते हैं। नर में जननांग भी यही कहलाते हैं। आगे देखिए, मानव जननांग साधारणतः लगभग 12 वर्ष की आयु में क्या हो जाता है? परिपक्व हो जाते हैं और क्रियाशील होने लगते हैं। इस अवस्था में बल्कि बालक बालिकाओं के शरीर में कुछ परिवर्तन होना आरंभ होने लगता है। यह अवस्था क्या कहलाता है? किशोर अवस्था कहलाता है। एडोलेक्सेंस कहलाती है। किशोर अवस्था में होने वाले कुछ परिवर्तन बालक एवं बालिकाओं में एक समान होते हैं। जैसे देखिए किशोर अवस्था में किशोर अवस्था में किशोर अवस्था में किशोर अवस्था में किशोर अवस्था किशोर अवस्था में किशोर अवस्था में होने वाले कुछ परिवर्तन देखिए, एक में क्या है? एक में त्वचा का तैलीय होना, त्वचा का तैलीय होना। दो में क्या है? त्वचा का तैलीय होना। दो में चेहरे पर फुंसियों चेहरों पर फुंसियों का आना। चेहरों पर फुंसियों का आना। इनमें क्या है? विपरीत लिंग के प्रति विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण होना। 4 में देखिए, 4 में क्या है? 4 में टांगों और बाहुओं क्या? टांगों और बाहुओं पर कोमल बाल। टांगों और बाहुओं पर कोमल बाल का आना। कोमल बाल का आना। कोमल बाल आना। 5 में क्या है? 5 में जनन क्षमता का विकास। 5 में क्या है? जनन क्षमता का विकास। जनन क्षमता का विकास। 6 में क्या है? 6 में पछिए बाल का आना।
पक्षीय बाल का आना। सात में क्या है? सात में क्या है? त्वचा का रंग, त्वचा का रंग गहरा होना, गहरा होना, त्वचा का रंग गहरा होना, त्वचा का रंग गहरा होना, त्वचा का रंग गहरा होना। और 8 में क्या है? किशोर बालकों के आवाज में भारीपन। 8 में क्या है? किशोर अवस्था, किशोर बालकों के आवाज में भारीपन आना। किशोर बालकों के आवाज में क्या होता है? भारीपन आ जाता है। भारीपन नौ में देखिए, नौ में क्या है? तो किशोर बालिकाओं, किशोर बालिकाओं में स्तनों का उभार। 10 में क्या है? 10 में किशोर बालकों में मूछ, किशोर बालक में मूछ, और दाढ़ी, मूछ और दाढ़ी किशोर बालकों में क्या आता है? मूछ और दाढ़ी आता है। देखिए, किशोरावस्था में होने वाले कुछ परिवर्तन है। एक में क्या है? त्वचा का तैलीय होना। 2 में क्या है? चेहरे पर फुंसी होना। चेहरे पर फुंसी हो जाता है, उसको कंटैया कहते हैं हम सब देहाती भाषा में। और 3 में क्या है? विपरीत लिंगों के प्रति आकर्षण। 4 में क्या है? टांगों और बाहुओं पर कोमल बाल हो जाता है। बाहुओं पर क्या होता है? कोमल बाल हो जाता है। और 5 में क्या है? जनन क्षमता की विकास होता है। 6 में क्या है? कच्चे बाल आना आता है। 7 में क्या है? त्वचा का रंग गहरा हो जाता है। 8 में क्या है? किशोर बालकों को आवाज में क्या होता है? भारीपन। जब किशोर बालक में क्या हो जाता है? भारी आवाज क्या हो जाता है? भारी हो जाता है, भारी। और 9 में क्या है? किशोर माने किशोर अवस्था के बालिकाओं में क्या होता है? बालिकाओं में स्तन सब लोग जानते हैं। स्तन क्या होता है? स्तन का उभर जाता है, बड़ा उभर जाता है। और 7, 8, 10 में क्या है? किशोर बालक में मूछ, किशोरावस्था के बालक में क्या होता है? मूछ और दाढ़ी आने लगता है। आगे क्या है? देखिए, किशोरावस्था में होने वाले कुछ परिवर्तन हैं, यही सब है। इस परिवर्तन के अतिरिक्त बालकों में क्या हो जाता है? कुछ परिवर्तन हो जाता है। स्तन नाग्र हो जाते हैं। निपेल्स के चारों
और की त्वचा का रंग ज़्यादा कठिन होता है, गढ़ा होने लगता है। मानसिक चक्र मासिक चक्र प्रारंभ हो जाता है। मासिक चक्र में चर्चा इसी पाठ से आगे देखिए दी गई है। किशोर बालक में क्या होते हैं, मूछ दाढ़ी ये सब आने लगते हैं। स्वयं लैक्सिक परिपक्व में कारण आवाज़ में क्या होता है, भारीपन होने लगता है। विरिसन में नर युग्म में जो शुक्राणु बनते हैं, विरिसन होता है विरिसन, उसमें क्या होता है, शुक्राणु बनने लगता है। किशोरावस्था के में बनने लगता है। और नर मैथुन अंग सीसन पेनिस के आकार में कुछ वृद्धि होने लगता है। मानसिक भावनाओं के प्रभाव से कभी कभी सीसन के आकार में सामान्यतः से ज़्यादा अस्थायी वृद्धि तथा कठोरता आने लगती है। किशोरा अवस्था में होने वाले परिवर्तन क्या है, यौन आरंभ है, दृष्टि कहलाते हैं। देखिए किशोरा अवस्था में किशोरा अवस्था में किशोरा अवस्था में होने वाले परिवर्तन परिवर्तन की अवस्था योना परिवर्तन की अवस्था यौवनारंभ या प्यूबर्टी कहलाता है। प्यूबर्टी कहलाता है। क्या कहलाता है, किशोरा अवस्था में होने वाले परिवर्तन की अवस्था यौवना आरंभ या प्यूबर्टी कहलाता है। देखिए किशोरावस्था में होने वाले परिवर्तन की अवस्था यौवनारंभ या प्यूबर्टी कहलाता है। प्यूबर्टी के समय शरीर में होने वाले सभी परिवर्तन अंग शास्त्रीय ग्रंथियों द्वारा सात्विक हार्मोन का प्रभाव से होने लगते हैं। अब क्या पढ़ेंगे, नर जनन अंग पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, नर जनन अंग। नर जनन अंग नर जनन अंग बस इतना ही रहने देते हैं, कल पढ़ेंगे।
नर जनन अंग पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? कल नर जनन अंग। आप सभी से यही अनुरोध करता हूँ कि YouTube चैनल महाकाल भक्ति ऑनलाइन क्लासेस को सब्सक्राइब कर लेना है। क्या कर लेना है? YouTube चैनल महाकाल भक्ति ऑनलाइन क्लासेस को सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि 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 आपके पास वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जा सके। आप सभी से यही अनुरोध करता हूं कि आप सब मुझे सपोर्ट कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा, सपोर्ट। बस इतना है लेते हैं आप सभी का। आप सभी से यही अनुरोध करता हूँ कि यूट्यूब चैनल महाकाल भगवती ऑनलाइन क्लासेस को सब्सक्राइब कर लेना है, सब्सक्राइब कर लेना है। और 10th क्लास चैप्टर 6 का लेक्चर नंबर 4 है। बस इतना है।